हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो है। केमिस्ट्री में हमारी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं की सीरीज चल रही थी, तो उसमें ये नेक्स्ट वीडियो है, यानी कि 15वीं वीडियो है। इसमें आज हम नेमिंग रिएक्शन नहीं बल्कि एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे। अब ये एक रिएक्शन ही नहीं बल्कि जब इसको करोगे आपको तो दिखाई देगा ये कम से कम 3-4 रिएक्शनों को कंप्लीट करती है। तो एक एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल और एक मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, ये 2 रिएक्शन कर ली तो आपने ये समझ लीजिए कम से कम 8 रिएक्शन कर ली। अभी आपको पता चल जाएगा क्यों, क्योंकि ये देखिएगा इसमें एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट कैसे बनेगा, एथिल अल्कोहल से सोडियम एसीटेट कैसे बनेगा, ये सारा कुछ इसमें बीच में आ जाता है। इतनी इजी लिख रही है ये कि एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल कैसे बनेगा, लेकिन वास्तव में ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन रहती है और बहुत बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं। राइट, तो हम इसको करते हैं, देखिएगा बहुत ही प्यार से। सबसे पहले हमारे पास एथिल अल्कोहल है और हमें मेथिल अल्कोहल बनाना है। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या रहता है? C2H5OH। ये क्या है आपका? एथिल अल्कोहल। एक एक स्टेप को समझते जाना और बिल्कुल पहले समझ लेना, बाद में उतार लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। राइट, बाद में करना। एथिल अल्कोहल को हम देखिएगा क्या करते हैं, इसको Cu की उपस्थिति में 573 केल्विन पर हम गर्म करते हैं। इसको किसको? यानी कि एथिल अल्कोहल को हम Cu यानी कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन तक इसको गर्म करते हैं। तो यहां से क्या बनता है आपका? यहां से हाइड्रोजन मुक्त हो जाती है। क्या मुक्त हो जाती है? हाइड्रोजन। और क्या बन जाता है? CH3CHO बन जाता है। राइट, क्या बन जाता है? CH3CHO। देखो कैसे, ये यहां पे C2 2 हैं, तो यहां पे एक C और एक C, 2 C हो गए। यहां पे H कितने हैं? H हैं यहां पे 5 और एक 6 हैं, लेकिन यहां पे 3 और एक 4 हैं, तो 2 H यहां पर आ गए, एक O ये आ गया, CH3CHO बन जाता है। राइट, चलिएगा फिर इसकी क्रिया फिर आगे की ओर करते हैं हम। इसकी क्रिया आगे की ओर चलती है, तो इसका क्या करते हैं हम? ऑक्सीकरण। जब हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो यहां पर बन जाता है, ये O इसके बीच में आ जाता है, तो क्या बन जाएगा? CH3COOH। क्या बन गया? CH3COOH। कि क्या बन गया? इसका नाम क्या होता है आपका? इसका नाम है एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये है आपका एसिटिक अम्ल। और ये आपको पता ही होगा क्या है? एसिटल्डिहाइड। ये क्या है? एसिटल्डिहाइड। तो देखिएगा अभी ये रिएक्शन ये कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन यहां पे बीच में ही 2 रिएक्शन कंप्लीट हो गई कि एथिल अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड कैसे बनेगा, ऐसे। एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। राइट, और आगे बढ़ते हैं आप। ये यहां पे ये CH3COOH की क्रिया फिर आगे की ओर बढ़ाते हैं हम। किससे करते हैं हम इसकी क्रिया हम NaOH के साथ कराते हैं। किसके साथ? NaOH के साथ। जैसे ही हम इसकी क्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो यहां पे बनता है आपका CH3COONA। क्या? सोडियम एसीटेट। ये है आपका सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। अब देखिएगा ये आपका, देखो यहां से एक जो Na था, ये वाला जो Na है, ये वाला जो Na परमाणु ये यहां पर आ गया, और ये H परमाणु इस OH परमाणु के साथ जुड़कर क्या बना लेगा? H2O बनाकर निकल जाता है। ये आ गया। ओके, चलिए इसकी क्रिया फिर आगे की ओर बढ़ती है ये। राइट, हम इसकी क्रिया किससे कराते हैं? फिर से हम इसकी क्रिया हम फिर से NaOH के साथ कराते हैं, लेकिन यहां पे अब की बार क्या लेते हैं? NaOH और CaO लेते हैं। ठीक है, CaO उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है, NaOH अभिक्रिया में भाग लेता है। किस तरीके से भाग लेगा देखिएगा, यहां से ये बना देगा आपका Na2CO3, तो यहां पे ये बन जाएगा आपका CH4 बन जाता है, और निकल क्या जाता है देखिएगा Na2। देखो एक Na ये रहा और एक Na ये रहा, तो ये आपस में जुड़ के 2 O ये रहे, CO और एक O ये रहा, तो CO3। और ये जो हाइड्रोजन परमाणु है ये यहां पर जुड़ जाता है। बाकी ये पूरा का पूरा यहां से ये इसके साथ में ये चीज यहां से निकल जाती है। इस तरीके से ये पूरी की पूरी निकल जाती है। Na2CO3 और H यहां पर जुड़ जाएगा तो CH4 बन जाता है। राइट, इसको बोलेंगे हम मेथेन। देख लो अभी तो एथिल अल्कोहल से
सोडियम एसीटेट बन गया, एथिल अल्कोहल से मेथेन बन गई, राइट। और यहां से ये क्या है, आपका एसिटिक अम्ल है। अब एसिटिक अम्ल से मेथेन बन गई, एसिटिक अम्ल से सोडियम एसीटेट बन गया, और एसिटल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल बन गया, एसिटल्डिहाइड से सोडियम एसीटेट बन गया, एसिटल्डिहाइड से मेथेन बन गई। कितनी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है एक सही। लेकिन अभी हमारा मेथिल अल्कोहल नहीं बना। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस क्रिया को फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। CH4, CH4 की क्रिया हम किससे कराते हैं, यहां पर देखिएगा। CH4 की क्रिया हम कराएंगे यहां पर, CH4 की क्रिया हम कराएंगे यहां पे ब्रोमीन से। किससे, ब्रोमीन से। जैसे ही हम इसकी क्रिया ब्रोमीन से कराते हैं तो यहां पे बनेगा मेथिल ब्रोमाइड, ये बन गया BM, और HBr यहां से निकल जाता है। देखिएगा CH4 था तो यहां पे CH3 आ गया, यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु एक Br परमाणु मिलकर क्या HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकल जाएगा, एक Br परमाणु यहां पे जुड़ जाएगा। ओके, चलिएगा इसकी क्रिया फिर आगे की ओर कराते हैं। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मेथिल अल्कोहल। तो इसकी क्रिया फिर से आप NaOH के साथ करा दीजिए। NaOH के साथ कराएंगे तो अब ये जो परमाणु है ये Na इस Br के साथ मिलकर NaBr बना लेगा, NaBr बना लेगा, और ये बचेगा क्या, CH3OH बचेगा। इसी को बोलते हैं हम मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। ले लिए। तो ये देखिएगा यहां से यहां तक पहुंचने में कितने स्टेप हमने करने पड़े, 1 2 3 4 और 5 और 6 स्टेपों में जाके खत्म हुई है ये रिएक्शन। तो और वैसे देखी जाए तो कई रिएक्शन होती है। मेथेन से मेथिल अल्कोहल, मेथिन से मेथिल ब्रोमाइड, ये मेथेन है, और एसिटिक अम्ल से ये मेथिल अल्कोहल बन गया, सोडियम एसीटेट से मेथिल अल्कोहल बन गया, एसिटल्डिहाइड से मेथिल अल्कोहल बन गया, एसिटिक अम्ल से मेथिल अल्कोहल बन गया, एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल बन गया। तो इसमें कई सारी रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। इसलिए ये रिएक्शन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, और इसीलिए ये मैंने नेमिंग वाली रिएक्शन में दी है, क्योंकि इसमें हम इंपोर्टेंट रिएक्शन करा रहे हैं ना। वो जैसे कि हमें करता कैसे प्राप्त करोगे, तो उसमें केवल ये एक रिएक्शन में गिनी जाती है, लेकिन अभी ये क्या कई रिएक्शनों को कंप्लीट कर रही है। तो आपको देखो, चाहे वो नेमिंग रिएक्शन हो, चाहे आपकी कैसे प्राप्त करोगे या क्या होता है, जब ओवरऑल बात यह है कि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई रिएक्शनों का काम करती है, इसलिए इसको याद कर लेना। और इसमें से एक एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, और एक आएगी अब मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, वो भी कई स्टेपों में। और इनमें से कम ना है तो आपको 2 रिएक्शन तो पूरे पेपर में डेफिनेटली मिलेगी। तो आज की इसमें से एक रिएक्शन आपको पेपर में देखने के लिए जरूर मिलेगी। ओके, तो एक बार और मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। देखिएगा, हम एथिल अल्कोहल की क्रिया Cu यानी कॉपर की उपस्थिति में हम इसको गर्म करते हैं। एथिल अल्कोहल को हम क्या करते हैं, कॉपर की उपस्थिति में 573 डिग्री केल्विन पर हम गर्म करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है और CH3 एसिटल्डिहाइड बचता है। अब एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये क्या बन जाता है, एसिटिक अम्ल बन जाता है। एसिटिक अम्ल में परिवर्तित होता है, O परमाणु यहां पाया जाता है। देखो CH3COO और H चला जाता है, ये आ गया। अब इस एसिटिक अम्ल की क्रिया हम NaOH के साथ कराते हैं तो CH3COO Na यहां पर आ जाता है, CH3COO Na, और ये OH इस H परमाणु के साथ जुड़कर H2O बना लेता है, तो ये सोडियम एसीटेट बन गया। अब सोडियम एसीटेट की क्रिया, अब इस सोडियम एसीटेट की क्रिया फिर से NaOH के साथ, दो यहां पे भी NaOH के साथ, फिर से NaOH के साथ कराते हैं। अब के कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में, CaO, बिना भुजा चूना की उपस्थिति में, राइट। तो चलिए जब इसकी क्रिया कराते हैं तो यहां से Na2CO3 निकल जाता है, सोडियम कार्बोनेट, राइट। तो ये निकल गया, CH3 और एक H ये बचा, तो यहां पे जुड़कर CH4 बना लिया, मेथेन बना लिया। अब इस मेथेन की क्रिया हम ब्रोमीन, यानी इस मेथेन में हम क्या करते हैं, ब्रोमीन गैस प्रवाहित करते हैं। जैसे हम ब्रोमीन गैस प्रवाहित करते हैं तो यहाँ का एक हाइड्रोजन परमाणु इस ब्रोमीन अणु, ब्रोमीन में क्या होते हैं, 2 ब्रोमीन Br परमाणु होते हैं, तो उसके एक परमाणु को लेकर हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना लेता है और एक Br परमाणु इसके साथ जुड़कर मेथिल ब्रोमाइड बना लेता है। तो इसको बोलते हैं क्या, मेथिल ब्रोमाइड। अब इस मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो NaBr बन जाता है। यहाँ पर KOH कोई भी छाल ले लीजिए, ठीक है, KOH ले लीजिए तो KBr निकल जाएगा और CH3OH बन जाएगा, तो ये मेथिल अल्कोहल बन गया, राइट।
तो आई होप कि आपको ये रिएक्शन बहुत ही प्यार से, बहुत ही इजीली समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो हमारे सेकंड चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यदि इस टाइप की सारी रिएक्शनों की आप PDF चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर सकते हो गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट, तो वहाँ से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।